गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शेखावाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 इंग्लिश विषय की कंपलसरी की ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने शॉर्ट कंपोजिशन का जो टॉपिक शुरू किया था उसके अंदर नोटिस पढ़ लिए थे। इनविटेशंस के रिप्लाई फॉर्मल और इनफॉर्मल, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग अपन ने पढ़ ली थी। और अपन ने एडवर्टाइजमेंट्स का टॉपिक शुरू किया था, उसके अंदर भी अपन ने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स पढ़े थे। उसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, उनके सॉल्यूशंस करेंगे। अब जिस प्रकार से आपने मैट्रिमोनियल के अंदर ये पढ़ा था कि ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, वर चाहिए या वधू चाहिए। अब उसी प्रकार से मान लो आपको कोई चीज खरीदनी हो या बेचनी हो, या किसी चीज को किराए पर देना हो या लेना हो, उस बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे कि हम पढ़ेंगे पहले तो एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे फॉर सेल और टू परचेज। फॉर सेल और टू परचेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खरीदने अथवा बेचने के लिए, खरीदने या बेचने हेतु। अब देखो, इसी प्रकार से जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि यू आर रमेश कुमार, you have want to sell your bike, draft an advertisement to mention all the necessary details that publish in a local daily न्यूज़पेपर। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जैसे कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यू आर रमेश कुमार, आप कौन हो? आप रमेश कुमार हो। यू हैव वांट टू सेल योर बाइक, आप अपनी बाइक जो मोटरसाइकिल है उसको बेचना चाहते हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या तैयार करना है? एक एडवर्टाइजमेंट करना है तैयार। टू मेंशन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, और उसके अंदर जो भी आप अनिवार्य जो उसकी डिटेल शामिल करना चाहते हो वो आपको लिखनी है उसके अंदर। दैट पब्लिश इन ए लोकल डेली न्यूज़पेपर, और ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके किसी एक स्थानीय समाचार के पत्र के अंदर प्रकाशित होगा। तो देखो, जैसे कि आप लिख देते हो एडवर्टाइजमेंट में, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का कॉलम बना लेते हो। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसके लिए है? फॉर सेल। किसके लिए है? फॉर सेल, यानी कि बेचने के लिए है। तो आप कह देते हो जैसे कि अवेलेबल ए टू व्हीलर स्कूटी ऑफ हीरो मॉडल ऑफ 2019 इन व्हाइट कलर।
आप उस स्कूटी के बारे में ये बताते हो कि अवेलेबल एट टू व्हीलर स्कूटी ऑफ हीरो। आपकी कंपनी कौन सी है? हीरो। मॉडल 2019 और कंपनी का मॉडल, इस स्कूटी का मॉडल क्या है? 2019 इन व्हाइट कलर। उसका कलर क्या है? व्हाइट है। All the accessories of new company made with comfortable seat, good mileage of 50 kilometer per liter, both tires are new and not driven up to 12,000 kilometer by one handed. Expected price is 45,000 Rs only. Interested parties contact to Mr. Ramesh Kumar on +91982811112305। मान लो ये आपके मोबाइल नंबर है और ये आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है। अब देखो आप क्या बता रहे हो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप ये बता रहे हो कि अवेलेबल ए टू व्हीलर स्कूटी ऑफ हीरो। आप ये बता रहे हो कि हीरो कंपनी की एक टू व्हीलर स्कूटी जो है वो उपलब्ध है। किसके लिए? बिकाऊ है। किसके लिए? फॉर सेल बिकाऊ है। मॉडल ऑफ 2019 जिसका मॉडल क्या है? 2019 इन व्हाइट कलर और उसका रंग कलर कैसा है? व्हाइट। ऑल द एक्सेसरीज ऑफ न्यू कंपनी में और सारी की सारी उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो नए हैं और वो भी कंपनी के बनाए हुए हैं। विद कंफर्टेबल सीट, अब उसकी सीट जो है बहुत ही आरामदायक है। गुड माइलेज, उसका माइलेज जो है वो भी बहुत अच्छा है। कितना है? 50 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर के अंदर कितने किलोमीटर चलती है? 50 किलोमीटर। बोथ टायर्स आर न्यू और उसके दोनों टायर्स जो है वो नए हैं। एंड नॉट ड्राइवन अप टू 12,000 किलोमीटर बाई वन हैंडेड, और एक ही व्यक्ति के द्वारा रखी गई है और उसको उसको चलाया कितना गया? मात्र 12,000 किलोमीटर। एक्सपेक्टेड प्राइस इज 40,000 RS ओनली, और उसकी लगभग आप उम्मीद कितनी कर रहे हो रेट की? 45,000। इंटरेस्टेड पार्टीज कॉन्टेक्ट टू मिस्टर रमेश कुमार। जो भी इसको लेना चाहते हैं वो किससे संपर्क कर सकते हैं? रमेश कुमार से। और ये उसके क्या है? मोबाइल नंबर है। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे, लिखोगे और याद करोगे। नोट करना है आपको। अब
अब हम इसको रब कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से मान लो आप कोई और क्वेश्चन दे दिया गया हो, जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया गया हो कि यू आर मिस्टर आर के शर्मा, you have want to sell your newly built house draft an advertisement with all the necessary details that publish in a local daily न्यूज़पेपर। अब इसके अंदर आपसे क्या गया कहा गया है, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपसे कहा गया है कि मिस यू आर मिस्टर आर के शर्मा, आप कौन हो, आप मिस्टर आर के शर्मा हो। यू हैव वांट टू सेल योर न्यूली बिल्ट हाउस, आप क्या करना चाहते हैं, आप अपना नवनिर्मित घर जो है उसको बेचना चाहते हैं। तो आपको क्या तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। जैसे कि आप मान लो कह देते हो ए हाउस ऑन सेल, available a newly built house on sale at 12C इंदिरा कॉलोनी मेन मार्केट जयपुर
good decent house with a 4 bedrooms, a dining room, kitchen, separate late and bath and balcony. Electricity, facilities and water connection are available. Floors made by marble and painted walls are painted by good color. Expected price is Rs 10 lakh. Interested parties contact to Mr. R.K. Sharma on 9413221133। अब देखो ये आपको घर बेचना है तो घर कैसा है, कहाँ पर बना हुआ है, ये सारी डिटेल्स आप इसके अंदर दे रहे हो। आप दे रहे हो कि अवेलेबल ए न्यूली बिल्ट हाउस ऑन सेल। आप कह रहे हो कि एक नव निर्मित घर बिकाऊ है, बिकाऊ बेचने के लिए उपलब्ध है। कहाँ पर? 812C इंदिरा कॉलोनी मेन मार्केट जयपुर में। कहाँ पर है ये? 12C इंदिरा कॉलोनी मेन मार्केट जयपुर में उपलब्ध है। गुड डिसेंट हाउस विथ 4 बेडरूम्स, a dining room, kitchen and separate lake and bath and balcony। ये सारी चीजें उस घर के अंदर बनी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज यानी कि लाइट का कनेक्शन आपने करवा रखा है एंड वाटर कनेक्शंस आर अवेलेबल, ये दोनों चीजें आपने दे रखी है। फ्लोर्स मेड बाय मार्बल, उसके आंगन जो किसके बने हुए हैं? मार्बल के, संगमरमर के बने हुए हैं। एंड वॉल्स आर पेंटेड बाय गुड कलर, और जो दीवारें वो अच्छे रंग से रंगी हुई है। एक्सपेक्टेड प्राइस इज Rs 10 लाख, और इसकी अनुमानित कीमत जो है वो 10 लाख है। इंटरेस्टेड पार्टीज कांटेक्ट टू मिस्टर R.K. शर्मा, और जो इसको लेना चाहते हैं वो इससे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये किसके लिए? बेचने के लिए घर उपलब्ध है। तो ध्यान से देखो, इसको लिखो, समझो और याद करो। अब हम इसको रब करने जा रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले ये काफी दिनों से जो क्लासेस चल रही है इसका फीडबैक हम आपसे लेना चाहते हैं, इसलिए मैं आज आपको कुछ 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रहा हूं जो अभी तक अपन ने पिछले कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड। आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशंस अपनी जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है अपने स्कूल का, उस ग्रुप के अंदर सेंड करोगे उनको सोल्व करके। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको नोट करेंगे आप और उनको सोल्व करेंगे। तो जैसा कि पहला टॉपिक हमने पढ़ा था नोटिस का, तो नोटिस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कि मान लो आपसे कह दिया जाता है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर। Write a notice to inform the students about half-yearly examinations। ये पहला क्वेश्चन है। आपको रूल्स बताए हुए, रूल्स आपको लिखवाए हुए हैं, समझाए हुए हैं। आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर। आप कौन हो? आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागौर के प्रिंसिपल हो। राइट ए नोटिस, आपको क्या लिखना है? एक नोटिस लिखना है। टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, किस लिए? विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए। अबाउट हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, किसके बारे में? अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बारे में सूचित करने के लिए। रूल्स वही रहेंगे। सबसे पहले नोटिस जारी करने वाले संस्था का नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में, फिर लेफ्ट हैंड साइड में डेट, फिर नोटिस के कॉलम के बीचों बीच नोटिस नाम, फिर नोटिस का टाइटल, फिर वो इंफॉर्मेशन जो आपको स्टूडेंट्स को देनी है, और सबसे अंत में नोटिस जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पद नाम। नंबर 2 पे मान लो आपसे ये कह दिया जाता है कि यू आर मिस्टर M.K. Verma, you have received an invitation from the principal of government senior secondary school Jaipur to attend an annual function program। Write a formal reply to declining the invitation। अब देखो आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है यू आर मिस्टर एम के वर्मा। आप कौन हो? आप मिस्टर एम के वर्मा हो। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आपको गवर्नमेंट जूनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के प्रिंसिपल से क्या मिला? एक इनविटेशन मिला। किस लिए? टू अटेंड एन एनुअल फंक्शन। किस लिए? एनुअल फंक्शन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, आपको क्या लिखना है? एक औपचारिक प्रत्युत्तर लिखना है। किस लिए? टू डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, उस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने के लिए। और अस्वीकार क्यों करे उसका कारण यह बता दिया जा रहा है आपको। ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल टूर। तीसरा क्वेश्चन मान लो आपसे ये दे दिया जाता है, जैसे कि
यू आर मिस्टर रमन कुमार, you have received an invitation from your friend to attend his birthday party. Write an informal reply to accepting the invitation. बस ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है। किस लिए? उस इनविटेशन निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने के लिए। किसने दिया निमंत्रण पत्र? आपके मित्र ने दिया। किस लिए? उसके बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो अभी तक स्कूलों के अंदर नियमित रूप से क्लासेस चल रही है, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, और इसी के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि आप घर पे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये 3 क्वेश्चन दिए जो अभी तक आपको टॉपिक पढ़ाए गए, उनमें से आपको इनको ठीक से समझना है और इनका सॉल्यूशन, इनका आंसर जो आपके स्कूल के ग्रुप में भेजना है, और नियमित रूप से आपको क्लासें लेते रहना है। आपको पढ़ाई जारी करते रहना है जब तक राज्य सरकार के आदेश नहीं आ जाते कि विद्यालय कब खुलेंगे नियमित रूप से, तब तक आपको नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासेस सभी विषयों की लेते रहना है। चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, या फिर वो मैथ की हो, या फिर किसी और सब्जेक्ट की हो, आपको सभी क्लासें नियमित रूप से लेते रहना है। अपने घर पे पढ़ाई करते रहना है। धन्यवाद।